हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। और आज जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे स्पेशली कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, जिनको आप मिस करते हो, क्या वो भी आपको मिस करते, क्या सोचते हैं, कब मिस करते, कैसे मिस करते, वट एवर जो भी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कब मिस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है द व्हील एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो ये जो पर्सन है, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप जिनके बारे में आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली उनसे आपके किसी तरीके के कोई युद्ध हो गई है, लड़ाई हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो गई है, अनबन हो गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिख रही है और आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, ऐसा हो सकता है। या आप बहुत क्लियर विजन चाहते हो और आप चाहते हो कि वो भी क्लियर बातें ही आपसे करें, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। लगातार सोच विचार चल रहा है, लगातार एक थॉट प्रोसेस चल रही है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह की सोच है। वेटिंग पीरियड चल रहा है। आप सोचते हो कि क्या ये पर्सन अपने आप से अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी कुछ है वट एवर। तो यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस इस तरह की हो गई है। बट क्या ये पर्सन जिनको आप याद कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको कब याद करते हैं, या अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक तो ये याद करते हैं जब ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो, अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम है आपका, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो। तो जब वो ऐसी बातें सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरीके की बातें उनके मन में आती हैं तो वो यही सोचते हैं कि आप इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे, आप इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे, ये चीज़ इनको लग रही है। और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है जिसके साथ आप फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कर रहे हो, आपकी खुशियां हैं, आपकी लाइफ में आपका कैरियर, आपका लव लाइफ, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा इनको लगता है। और इनको लगता है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए आप इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हो। यहाँ पर ऐसा उनको फील होता है। उनको लगता है कि जैसे वो आपको जब मिस कर रहे होते तो वो आपकी पुरानी बातों को याद कर रहे होते, आपके साथ जो आपसे बातें हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो इसको वो जज कर रहे होते कि क्या वो सही था, क्या वो जजमेंट, वो आर्ग्यूमेंट्स वो सही थे, क्या वो उस तरह से उन्हें करना चाहिए था। वो ये बात सोचते हैं, वो इस बात पर फोकस करते हैं और इस चीज़ को वो अपने ही गलतियों को भी ढूंढते हैं और आपकी गलतियों को भी ढूंढते हैं। और कभी कभी उन्हें ये लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं वैसे बोल देना चाहिए था उससे, ऐसे नहीं वैसे बात कर लेनी चाहिए थी। तो वो अपने उसका कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली अब आपको सोचते हैं कि यार पता नहीं आपका मन किस तरीके की सोच विचार में चल रहा है, गुस्सा आ रहा है उन्हें, इस तरह से सोचते हैं, इस तरीके की बातें सोच रहे होते हैं वो। और उनको लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में जीवित आगे चल रहे गए हो, मूव ऑन कर गए हो, मूव ऑन वाली सिचुएशन उनको फील होती है। और मूव ऑन कर लेना एक अच्छी चीज़ है या नहीं चीज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन उनको लगता है कि अब आप वापस उनकी तरफ नहीं आओगे,
अब आप उनके लिए बिल्कुल नहीं सोचोगे, अपनी गलती पर हो इसलिए पछताते। अब देखो आपको याद वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद वो गलत डिसीजन था उनका और उन्होंने गलती की थी, तो उनको अपनी गलती याद आ रही है, नहीं तो वो आपको क्यों याद करेंगे, वरना वो आपको क्यों याद करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन उनको पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हो, आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो एक फील आता है इनको कि वो आपके साथ रह सकते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते थे। अभी का नहीं आ पा रहा है, वो बहुत सोच विचार करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। उनको लगता है कई सारी चीज़ों में आपका डिसीजन बहुत सही था, कई सारी चीज़ों में आपकी जो बातें थी वो बहुत सही थी, कई सारी चीज़ों में वो एक ऐसा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका व्यू पॉइंट था, आपका जो भी एक बात होती थी ना, वो एकदम परफेक्ट थी। वो उसको याद करते हैं, वो उस परफेक्शन को याद करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली उनको ये फील भी आ रहा है कि आपसे उनका जो डिस्टेंस हुआ है, वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं उनकी ही गलतियों के कारण से हुआ है, कहीं ना कहीं उनके ही नेगेटिविटी की वजह से हुआ। तो अब वो क्या सोचते हैं, अगर हो सकेगा, अगर मौका मिलेगा, तो वो इस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकालना चाहेंगे। हो सकेगा तो अपनी वो छवि को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। हो सकेगा तो वो सोचते कि एक बार मौका मिले तो मैं शायद वो जो मेरे लिए सोचते हैं, गलत सोचते हैं, मैं उस छवि से, उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल लूँ, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि उनको लगता है भले ही आप बात करें ना करें, भले ही आप कुछ भी हो, पर मेरे लिए एक आप ऐसा मत फील करो कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, एक अच्छा मतलब मेरे बारे में ना एक अच्छा थॉट प्रोसेस रखे। उनको ये तो लगता है कि अब जो लेवल जिस समय आप साथ थे, टुगेदर थे, आप लोग टुगेदरनेस के साथ थे, वो चीज़ अब नहीं है, वो चीज़ तो इन्होंने खो दी है। तो उनको ये तो लगता है कि वो सब तो नहीं हो पाएगा, वो सब के बारे में तो अब सोचना ही मुश्किल है, वो सब के बारे में तो अब बात ही करना बेकार है। लेकिन उनको लगता है कि हो सकेगा और हो पाए तो ज़्यादा चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, और कम से कम थोड़ा तो आपको बिलीव सिस्टम में लाके अपने फ्रेंड बिहेवियर के साथ रखा जा सकता है, फ्रेंडलीनेस दिखाई जा सकती है। और अगर फ्रेंडलीनेस दिखाई जाए और अगर आप फ्रेंड की तरह रह पाओ, अगर आप थोड़ा बहुत भी इनके साथ इस कनेक्शन को फील कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और वो टाइम को सुधारने के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं कि ये ऑफ़र मिले तो बहुत अच्छा ऑफ़र आपके साथ में गुजारना चाहेंगे, एक अच्छा टाइम वो आपके साथ गुजारना चाहेंगे, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ वो आपके साथ आगे जाना चाहेंगे। ऐसा थॉट प्रोसेस उनका लग रहा है, इस तरीके की सोच उनकी लग रही है। तो पॉजिटिविटी काफ़ी है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। एंड दिस ये कनेक्शन कुछ इसी तरीके से यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ये अपनी गलतियों को फील कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश है। तो सिचुएशन कैसी भी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को रियलाइजेशन है, रियलाइज करना चीज़ें अच्छी है। हाँ, एक्सप्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है, एक्सप्रेस करने का मन तो है इनका, लेकिन फिर वो ईगो आगे आ जाता है लोगों के कि भाई मैं क्यों अपनी बात बोलूँगी, हाँ मैं गलत था या तुम सही थे, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो वहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए। बाकी का रीडिंग ये है फिलहाल, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लिख सकते हैं 1111 मिसिंग, और इसके साथ में आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सभी के लिए आप आ सकते हैं, कुंडली वगैरह दिखवा सकते हैं, और व्हाट्सएप पर ही मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इन सभी सर्विसेज के लिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।